सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अब मौजूदा हुकूमत के लिए खतरा नहीं रही। उनका कहना है कि इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को पेशावर में एक जलसा भी कर लिया, लेकिन वो भी हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं बना। रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि हो सकता है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी हुकूमत को अपने लिए कोई खतरा नजर ना आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में बेचैनी तेजी से बढ़ रही है, जिसे दूर करने की जरूरत है। उनका कहना है कि माना कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है, अदलिया और मीडिया को भी काबू किया जा सकता है, लेकिन जिस रोज अवाम का गम और गुस्सा कानून से बाहर हो गया तो इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि कबायली इलाकों के अवाम के साथ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वादे किए थे, इन्हें फरामोश कर दिया गया। जिन्ना ने 17 अप्रैल 1947 को पेशावर में तमाम कबायली इलाकों के 200 से जायद अमायदीन से खिताब करते हुए क़याम पाकिस्तान के लिए कबाइल की हिमायत का शुक्रिया अदा किया था और ऐलान किया था कि हमें आप पर भरपूर एतमाद है, इसलिए हम वजीरिस्तान से फौज वापस बुला रहे हैं। इस तकरीर में कायद ने यह भी कहा कि हम अपनी अंदरूनी आज़ादी में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको पूरी इज्जत देंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी भलाई के लिए जो भी फैसला करेंगे वो आपके मशवरे से करेंगे। कबायली अमायदीन ने यह मुतालबा किया था कि इन्हें सूबाई हुकूमत के मातहत ना रखा जाए, बल्कि वफाक के मातहत रखा जाए। कायद ने उनका यह फैसला तस्लीम किया था। बहुत से कबायली अमायदीन के साथ जिन्ना की खतो किताबत भी जारी रहती थी। इनमें खैबर एजेंसी के अफरीदी कबाइल के एक रहनुमा मलक्के के अफरीदी सर फहरिस्त थे, जिन्होंने मशरकी पंजाब में मुसलमानों के कत्लेआम को ना रोकने की सूरत में इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया था। लेकिन 17 सितंबर 1947 को कायदे आजम ने इनसे अपील की कि वो पुरअमन रहे और कत्लेआम का जवाब कत्लेआम से ना दें। पख्तून कबाइल से कायदे आजम के वादों को सामने रखते हुए 1973 के आइन में दफा 247 शामिल की गई, जिसकी झैली शिक 6 के तहत कबायली इलाकों को वफाक के मातहत रखा गया। लेकिन मई 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के जरिए कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। इस आईनी तरमीम के पीछे तब के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार बड़ा अहम था, जिन्होंने ये तासुर दिया कि कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के बाद इन इलाकों में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अफसोस के इन कबायली इलाकों में अमन और अमान की सूरत हाल पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। कबायली इलाकों की 7 एजेंसियां सूबे का हिस्सा तो बन गई, लेकिन आज भी यहाँ के अवाम को वो हुकूक नहीं मिले जो बाकी इलाकों के शहरियों को हासिल हैं। इसी नाइंसाफी की वजह से 25वीं आईनी तरमीम को 400 से जायद कबायली अमायदीन ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हामिद मीर कहते हैं कि इस आईनी दरख्वास्त में कायद की इस तकरीर का हवाला भी दिया गया जो उन्होंने 17 अप्रैल 1948 को पेशावर में की थी। इस दरख्वास्त में 25वीं आईनी तरमीम को कायद के वादों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इस दरख्वास्त में कहा गया कि आइन की दफा 239 के तहत पार्लियामेंट आइन में तरमीम तो कर सकती है, लेकिन दफा 247 को इस आइन से हदफ नहीं कर सकती। इस केस की चंद समातें हुई, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई समात नहीं हुई। अब अगर कोई कहे कि कायद का वादा माजी का एक हिस्सा है, पार्लियामेंट ने जो फैसला दिया उसे तब्दील नहीं किया जा सकता, तो फिर जवाब में कहा जाएगा कि हम आपकी पार्लियामेंट और आइन को नहीं मानते। हामिद मीर कहते हैं कि अफसोस के कबायली इलाकों में रियासत खुद आइन की दफा 256 की खिलाफ वर्जी करते हुए अमन लश्कर के नाम पर मुसल्ह गुरोहों की पुष्टपनाही कर रही है। कबायली इलाकों में बदअमनी का अफगानिस्तान से गहरा ताल्लुक है। जब से सदर ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, मामला मजीद पेचीदा हो रहे हैं। ये सवाल जेर बहस है कि क्या अमरीका बगराम एयरबेस तक रसाई के लिए पाकिस्तान की मदद चाहता है। पाकिस्तान को इस तनाज़े में उलझाना पाकिस्तान के मफाद में होगा या नहीं। हुकूमत अपनी सिफारती कामयाबियों के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन ट्रंप के इस बयान पर खामोशी क्यों है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बगराम एयरबेस इसलिए वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वहां से चीन की एटमी तंसीबात सिर्फ 1 घंटे के फासले पर हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।